बचन रवि करनी कर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। निवास में पूज्य बाबा के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं बहनों, आप लोग देखे होंगे पूरब टोला में जो हुआ था सत्संग, यहाँ से बगल में, हम मंच पर नहीं गए, हम तो बोलना ही छोड़ दिए थे। लेकिन बाबा का स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण बाबा का बात भी हम टाल दिए थे। लेकिन कुछ गुरु भाई सन्यासी लोग एकदम तंग कर दिया 3 दिन। तब हम सोचना पड़ा कि क्या करें। अभी रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विचारधारा को सुन रहे थे। वह विचार था सुनने के ही पर सुनी, सबसे पहला वाक्य सुनी। अगर कोई सुनेगा नहीं तो वह समझ नहीं सकता है, और जब समझेगा नहीं तो कर क्या सकता है। कहेंगे अगर नहीं सुनेगा तो क्या होगा। तो जो बच्चा नहीं सुनता है वह बहरा और गूंगा होता है। उसको डॉक्टर के निकट ले जाते हैं तो उसके कान में यंत्र लगा के देखता है कि बच्चा सुनता है या नहीं। अगर बच्चा सुन रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर कहेंगे लेट से बोलेगा, इसको मीठा वगैरह कम खिलाना। कमलानंद को देखते होंगे, पहले तो करता था। एक दिन उससे काफी डांटे हैं कि तुम्हारा मिठाइया में जो लोभ है ना, इसीलिए तुम तोतराते हो। मिठाई छोड़ दो कुछ दिन के लिए और दवाई खाओ तो बोली ठीक हो जाएगा। सुनता है और नहीं बोल पाता है तो बोलेगा, लेट से बोलेगा। लेकिन अगर बच्चा नहीं सुनता है तब डॉक्टर निसंदेह कहेगा यह बच्चा नहीं बोल पाएगा, क्यों? सुनता नहीं है। उसी तरह सत्संग के वचनों को जो नहीं सुनेगा तो ईश्वरीय ज्ञान से वह व्यक्ति बहरा और गूंगा होगा। ईश्वर की चिड़िया का नाम है, उसको पता नहीं चल पाएगा। तब वही संसार में जो भटकते फिरता है उसी तरह वह भटकते रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुनो, सबसे पहले सुनो। अरे मां के पेट में सुन करके जब महान हो गए
तो हेठ में सुनेगा तो कुछ नहीं होगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन कहां सीखा था? मां के पेट में। अम्मा सो गई, नहीं सुन सका, तो अभिमन्यु को मरने का भी कारण यही हुआ, सुन नहीं पाया। अष्टावक्र ने पेट से ज्ञानी पैदा लिया, जिसके चलते मामा को बहन को कहना पड़ा कि पिता के बारे में नहीं बताना, तो जैसे पति से हाथ धो लिए हो वैसे पुत्र से भी हाथ धो लोगे। लेकिन अष्टावक्र थोड़ा सा होश संभाला, मां से पूछने लगा, क्या पिता मुझे नहीं है? लाचार में मां ने आपके बताई, और जानते अष्टावक्र ने कहा, वह पानी में डुबाया, आज उसी को डुबा देंगे पानी में। मां रोने लगी कि पुत्र बच जाओ, बहुत खतरनाक विद्वान है वह, लेकिन नहीं। और आप जानते हैं, बंदी को हरा करके और कहा क्या सजा दूं अब आपको? तो सजा तो ज्ञात ही था कि जो हारता उसको पानी में डुबाया जाता है। अष्टावक्र ने कहा नहीं, यानी बैर से बैर खत्म नहीं होता है। मैं आपको इस चीज के लिए माफ करता हूं, लेकिन विद्वान हो, शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ। तो पेट से ही अष्टावक्र ज्ञानी पैदा हुआ। आप जानते हैं, पेट में सुखदेव जी ने सुना कि संसार में माया है, कहा बाहर जयवे नहीं करेंगे तो माया क्या करेगा। 12 साल मां के पेट में रह गया। अब सोचिए तो, और जैसे जन्मा तो जंगली चलते रहा। लाओसे ने समझा कि संसार में माया है, जाना अच्छी बात नहीं है, तो मां के पेट में 85 साल रह गया, और जब जन्मा तो बाल दाढ़ी पकड़ के सोहा था। 25 साल इस धारा धाम में रहा, और मोटी सा ग्रंथ लिख करके रख दिया। जब पेट से सुनने के बाद लोग ज्ञानी होते हैं, तो हेठ में सुन के ज्ञानी नहीं होगा। आज जितना भी देख रहे हैं बड़े बड़े पोस्ट का, वो क्या है, कैसे बना? सुन के ही तो बना है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, जो भी हो संसार के बड़े बड़े पोस्ट पर गया है, तो कैसे गया है? सुन के ही तो गया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो तो समझ में आएगा, लेकिन जहां का बात सुनते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। अगर चोर का सुनते हैं तो चोर हो जाते हैं, डॉक्टर का सुनते हैं तो डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर का सुनते हैं तो इंजीनियर हो जाते हैं, बिहार में टॉर्च मारने वाला का सुनते हैं तो वैसा ही हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने सुनने में शर्त लगा दिया, कहां सुनोगे? जहां तहां नहीं। साधु समाज प्रयाग, साधु समाज के वचनों को सुनो। अगर सुन करके ज्ञान नहीं होगा तो होगा।
इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जब तक सुनेंगे नहीं तो विवेक जागृत नहीं होगा। अगर महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं तब क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग का लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, वह व्यक्ति तत्काल गुरु की खोज में लग जाएगा। देखिएगा बच्चा को पढ़ना नहीं चाहता है, आप मारते भी हैं तो पर भी पढ़ना नहीं चाहता है। आज जब बच्चा को होश होता है कि पढ़ना चाहिए, ज्ञान होता है, और अब आप कहिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको, भीख मांग के पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ लेगा। और नहीं अगर होश है तो नोट का बंडल पीठ पर बांध दीजिए, वह बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ये होश आता है सत्संग के वचनों को सुनने। संसार में जो हम बेहोशी अवस्था में जी रहे हैं, सत्संग के वचनों को सुनते सुनते हम होश में आ जाते हैं। इसलिए कहा जो कोई जाय मिले उनसे नर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सवाय मिट जाए जो, नीच हो जाए जो होत उतंगा, जो जल और मलिन महाअति, गंग मिलियो हुई जाता है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो, है जग माही बड़ो सत्संगा। किसी तरह आप सत्संग में जाइए, उसका कल्याण ही हुआ है, और कल्याण देखने के लिए नहीं मिला है। इसलिए महापुरुषों ने कहा सुनो, शंकराचार्य महाराज ने कहा सत्संगत्वम तो निसंगत्वम, निसंगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम जीवन तत्वम। अगर सत्संग से को गौर से सुनते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, समझते हैं, तो निसंग होते जाएंगे। निसंग मेरे ख्याल से निसंग का अर्थ होता है सब खत्म हो जाएगा, और जब तक सब खत्म नहीं हो जाएगा तो आनंद मिलेगा भी नहीं। लड़कियां का सुनते समझते हैं कि अमुक जगह शादी लगना है, अगर वह पकड़ के रख ले लहा कि हम यहीं रहेंगे, तब कितनो सुरक्षित रहेगी, उसके माथे पर कलम का टीका लगेगा, कितनो सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसको छोड़ के निसंग का मतलब छोड़ देती है, भले जाते समय थोड़ा सा रोती है, लेकिन वही बच्ची 2-4 बार आ जाए और चली जाए, कहिए बेटी पर्व करके जाना, वह बेटी अपना गीत गाएगा, हम जितना पर्व नहीं करेंगे हमारा घरे डूब जाएगा। क्यों? समझ में आ गया। सत्संग के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आस्ते आस्ते संसार में रह करके संसार से आप उदास रहेंगे। निसंगत्वम निर्मोहत्वम, वह मोह ममता रहते हुए ममता से दूर रहेंगे। निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम,
और आप बाद में समझ में आएगा वही दरअसल ठीक था और वही व्यक्ति एक दिन जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। इसलिए किसी तरह सत्संग के वचनों को सुनिए, कल्याण होगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।